बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बट आज हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, डैट इज़ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। सपोज करें हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो कि एक फिक्स एक्सिस रोटेशन के अराउंड रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, रिजिड बॉडी जो है अपने एक्सिस के अराउंड यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रही है। ठीक है, अब अगर रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होगी अपने एक्सिस के अराउंड तो हर पार्टिकल जो होगा उसका एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। ठीक है, जैसे फर्ज करें m1 पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1, m2 पार्टिकल इज मूविंग in a uniform speed in a circular path of radius r2. Similarly, m3, a particle having mass m3 will be moving in a circular path of radius r3. Similarly, nth particle of having a mass mn will be moving in a circular path of radius rn. So each particle is moving in a circular path with uniform speed. तो जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वी कैन राइट द एंगुलर मोमेंटम दैट इज mrv। ठीक है, जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। नाउ फर्स्ट पार्टी यहाँ पर एज वी नो डैट v इज इक्वल टू r ओमेगा, सो वी कैन राइट l इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट पार्टिकल अगर हम लिखें फॉर अ पार्टिकल हैविंग मास m1 एट अ पोजीशन r1 फ्रॉम एक्सिस रोटेशन it will have an angular momentum of m1 r1 square omega 1. Similarly, second particle having a mass m2 at a position r2 from the axis rotation, it will have an angular momentum m2 r2 square omega 2. Similarly, we can write the angular momentum of the third particle m3 r3 square omega 3, so on. The angular momentum of the nth particle will be mn rn square omega n square. ठीक है, तो these are the angular momentums of each particle. ठीक है, about the axis rotation. ठीक है, तो अब टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगा रिजिड बॉडी का वो क्या होगा, इन सारे एंगुलर मोमेंटम्स का सम। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम्स ऑफ ईच पार्टिकल्स. So we can write that total momentum L1 plus L2 plus L3 so on Ln. So putting the values m1 r1 square omega 1 plus m2 r2 square omega 2 m3 r3 square omega 3 so on mn rn square omega n square. ठीक है, एज वी एज्यूम के बॉडी जो है वो रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी के लिए कि हर पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है ना, तो सॉरी एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होगी। ठीक है, एज ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी फॉर ए रिजिड बॉडी विद ए फिक्स एक्सिस, फॉर ए रिजिड बॉडी विद fixed axis of rotation, we can write omega 1 is equal to omega 2 is equal to omega 3. All the particles must have same angular speed. ठीक है, तो इस केस में सो हमारे जो इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा, नाउ वी विल हैव m1 r1 स्क्वायर, ओमेगा जो टर्म होगी सब फैक्टर में से कॉमन आ जाएगी, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर सो ऑन mn rn स्क्वायर इनटू ओमेगा। ठीक है, सो ओमेगा चूँकि तमाम पार्टिकल्स की एंगुलर स्पीड सेम थी तो इसलिए हमने ओमेगा को यहाँ पे कॉमन लिख लिया। नाउ वी कैन ऑल्सो राइट एज समेशन mi ri square from I is equal to 1 to n omega. ठीक है, नाउ जो पैरेंथेसिस में इक्वेशन है जो फैक्टर है that is representing the moment of inertia of rigid body. ठीक है, as summation I is equal to 1 and up to n from mi ri square is I, that is the moment of inertia of rigid body. Moment of inertia of rigid body. So
we can write the angular momentum of the rigid body is I times the omega, where I is the moment of inertia and omega is its angular velocity. ठीक है, सो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई फॉर रिजिड बॉडी. ठीक है, दैट इज़ इसमें जो आई है जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. ठीक है, जो कि वो सेम रोल प्ले कर रहा है जैसे कि मास लीनियर मोशन में प्ले करता है. ओमेगा इज़ दी एंगुलर वेलोसिटी. अब रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो रिजिड बॉडी डिफॉर्म नहीं हो सकती, तो उसके पार्टिकल्स की जो जो अरेंजमेंट होगी, ठीक है, अब अराउंड दी अबाउट दी एक्सिस रोटेशन वो चेंज नहीं हो सकती. इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इज़ फिक्स्ड. ठीक है, फॉर ए गिवन रिजिड बॉडी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल हैव अ फिक्स वैल्यू if the axis rotation is fixed. ठीक है, now the angular momentum will only be depending on the angular velocity. ठीक है, if we change the angular velocity of the rigid body then we will change the angular momentum of the rigid body. लेकिन अगर rigid body नहीं है, ठीक है, तो we can still use this equation for the objects that deform. ठीक है, जो अपनी जिनके particles की जो position है, ठीक है, उनको हम अगर change कर सकते हैं about the fixed axis rotation. ठीक है, so we can also write then in that cases then I will not be a constant, so angular momentum will be depending on moment of inertia as well as the angular velocity. ठीक है, now हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे. एक बॉडी अगर अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही है तो इट विल हैव स्पिन एंगुलर मोमेंटम. इफ इट इज़ मूविंग इन एन ऑर्बिट देन इट विल हैव एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन कर रही है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है इन एन ऑर्बिट. सो इट विल हैव टू टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वन ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन एंड द अदर ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन. अब अगर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिखें अर्थ का अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अर्थ इज रोटेटिंग about its own axis, so spin angular momentum will be is omega s, where is is the moment of inertia of earth about its own axis and omega s is its spin speed. मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ अर्थ, अगर चूंकि अर्थ हमारी सॉलिड स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स ओन एक्सिस दैट इज 2/5 mr². ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द स्पिन स्पीड ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम. लेकिन अगर अर्थ की ऑर्बिटल मोशन हम कंसीडर करें अराउंड सन, इफ अर्थ इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, देन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल बी I_O ओमेगा O. अब हमने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है वो एक्सिस रोटेशन पे भी डिपेंड कर रही है. जब हमने एक्सिस रोटेशन अर्थ का अपना कंसीडर किया स्पिन मोशन के लिए, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होगी 2/5 mr² होगी. लेकिन अगर हम अर्थ सन के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे ऑर्बिटल मोशन के अंदर, देन इट विल वी कैन कंसीडर द अर्थ एज ए पॉइंट मास, देन इट विल हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ mr². सॉरी, नाउ यहाँ पर हम जो r यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली रेडियस है और ऑर्बिट का रेडियस है. इस फॉर्मूले के अंदर जो हम रेडियस यूज़ कर रहे थे अर्थ का ऑन रेडियस था. ठीक है, सो नाउ द इन ऑर्बिटल motion it will have an angular momentum mr² omega O, where omega O is its orbital speed, r is the radius of its orbit, m is the mass of the earth. In this case m is the mass of earth, r is the radius of capital R is the radius of earth. ठीक है, और omega s is the spin speed of earth around its own axis. So होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी. ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.